हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि शायद आप अपने लेज़ी बिहेवियर से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आई थिंक एक पॉइंट पे कभी ना कभी हम सभी लेज़ी फील करते हैं और कई बार लेज़ी होने की वजह से हम अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट करते हैं एंड देन गिल्टी भी फील करते हैं। कई बार हम इतने लेज़ी हो जाते हैं कि हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि 24 आवर्स तो हम प्रोडक्टिव हो भी नहीं सकते। लेकिन अगर लेजीनेस आपकी प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल को ओवरपावर कर रही है देन रियली इट्स अ प्रॉब्लम। और हम में से बहुत से लोग अपनी इस प्रॉब्लम से परेशान होकर नेक्स्ट डे सब कुछ बेटर करने का खुद से प्रॉमिस भी करते हैं। बट इस साइकिल को ब्रेक करना इतना भी ईजी नहीं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता, आपको कुछ टेक्निक्स भी फॉलो करनी पड़ेंगी। और ये टेक्निक्स आप पे तभी काम करेंगी जब आप फिजिकली और मेंटली फिट हों। अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो पहले आपको उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है तो आप लेथार्जिक फील करेंगे। सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस या टेंशन जैसी चीज़ों को अगर आप खुद पे हावी होने नहीं देते हैं तो भी ये टेक्निक्स आप पे वर्क कर सकती हैं। आपकी फूड हैबिट्स आपको एनर्जेटिक या लेज़ी होने में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। सो ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। तो चलिए अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जिनको ऑनेस्टी के साथ अगर हम फॉलो करें तो अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू डोंट वांट टू बी लेज़ी। खुद से ये पूछना कि मैं ऐसा क्या अचीव करना चाहती हूँ जो लेज़ी होना अब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बिना खुद को पर्पस दिए हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट कभी नहीं आती। हो सकता है आपका जवाब एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ पाना, और उसे पाने के लिए बहुत सी चीज़ों से गो थ्रू भी होना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो ग्रेड तो पाना चाहते हैं बट पढ़ाई करने में लेज़ी हो जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद को पुश तो करना ही पड़ेगा, बट कैसे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ स्टार्ट विद स्मॉल गोल्स। किसी ना किसी तरह से हम खुद को मोटिवेट तो कर लेते हैं, बट जब काम करने की बारी आती है तो हम रियलाइज़ करते हैं कि वो काम इतना ज़्यादा है कि वो हमारा बहुत सा टाइम और एनर्जी ले जाएगा। ये थॉट दिमाग में आते ही हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गिव अप भी कर देते हैं। इसीलिए जब हमें खुद में कोई हैबिट फॉर्म करनी हो तो हमेशा स्मॉल गोल्स के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे स्मॉल गोल्स जो हमारे लिए अटेनेबल भी हों। मान लीजिए आप जंक फूड खाने के शौकीन हैं, बट किसी मोटिवेशन की वजह से अब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं। सो अगर आपके 3 और 4 मील्स अनहेल्दी ही होते हैं तो सिर्फ एक थॉट के आ जाने से आप उस लाइफस्टाइल को इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट 1 हेल्दी मील डेली, और 1 बाय 1 आप अपनी अनहेल्दी ईटिंग पे कंट्रोल करने में सक्सेसफुल भी होंगे, बट ये चेंज आएगा स्मॉल गोल्स के साथ। एक जैपनीज टेक्निक काइजन को अगर हम फॉलो करें तो स्मॉल बट कंटिन्यूस चेंजेस की वजह से हम अपनी लाइफ और लाइफ की कंडीशंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी नॉन इंटरेस्टिंग काम को करने के लिए डेली अपने 10 मिनट्स यूटिलाइज कीजिए, और ये टेक्निक पूरे 7 डेज आप फॉलो करेंगे। आफ्टर 7 डेज इंक्रीज टाइम बाय 2 मिनट्स, और कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे कि आपका हर वो पेंडिंग काम कंप्लीट होता चला जाएगा। इंटरेस्टिंग ना होने की वजह से आप इग्नोर करते आ रहे थे। इसी टेक्निक को आप एक्सरसाइज के लिए भी फॉलो कर सकते हैं अगर वो करना आपको पसंद नहीं, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग तो नहीं होती बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेट ए टाइमर ऑफ 10 मिनट्स और हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए। एवरी वीक थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाने से जब आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। थर्ड टेक्निक इज़ विजन योर सेल्फ वर्किंग। हम सभी खुद के लिए एक सक्सेसफुल और अमेजिंग लाइफ इमेजिन करते हैं जिसमें कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन ना हो और ना ही फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो। बट उस लाइफ को पाने के लिए हम में से कितने लोग हैं जो खुद को हार्डवर्क करते हुए इमेजिन करते हैं? हर वक्त खुद को सुपर सक्सेसफुल विजुलाइज करने की बजाय अगर हम खुद को डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करते हुए भी विजुलाइज करें तो गोल्स खुद ब खुद अचीव हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मोस्टली खुद को उस सीट पे इमेजिन करते हैं जो सीट पाने के लिए वो स्टडी कर रहे हैं, और ये इमेजिन करने में कोई बुराई नहीं, बट उसके साथ साथ खुद को विजुलाइज करें कि आप उन टफ चैप्टर्स को रीड और रिवाइज कर रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे थे। और अगर आप एक होम मेकर हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ को इमेजिन करती हैं तो खुद को विजुलाइज कीजिए डेली एक रूटीन फॉलो करते हुए, जिसमें आप क्लीनिंग, कुकिंग एंड फैमिली को बैलेंस कर सकें। दुनिया में कितने ही सक्सेसफुल लोग इस विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करते हैं। स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट।
हर काम में हमारा इंटरेस्ट हो और हर काम हम परफेक्टली कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं। कुछ चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो अधूरी रह जाती हैं, विच इज़ नॉर्मल। खुद को परफेक्ट बनाने के लिए एक ही दिन में अपने सभी एफर्ट्स डालने की बजाय जितना आप कर सकते हैं रोज़ उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही दिन में आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। उसके लिए डेली डेडिकेशन और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम अपने काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो किसी हद तक ठीक भी है, बट जब हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं उसी वक्त हम रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। खुद के पोटेंशियल पे डाउट करना, खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करना आपको और भी ज़्यादा लेज़ी बनाता है और आपको आपके गोल से और भी दूर ले जाता है। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। कुछ कामों को हम अक्सर टाल देते हैं क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग होते हैं और तब तक उन्हें टालते ही रहते हैं जब तक वो बेहद ज़रूरी नहीं हो जाते। एक पॉइंट पे जाकर इन्हीं कामों को करना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हमारे मेंटल पीस को भी हार्म करती हैं। जिन चीज़ों को हम टाल रहे हैं उन्हें एक दिन फेस तो करना ही पड़ेगा। जब ये पता है तो लेज़ी होने की बजाय ऐसे कामों पे इमीडिएटली काम शुरू कर देना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। उठिए और शुरू हो जाइए, और जैसे ही आपने अपने लेज़ीनेस को साइड करके काम करने का डिसीजन लिया, आपका 50% काम तो वहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेक्निक इज़ डू योर वर्क विद रेगुलर ब्रेक्स। कुछ काम इतने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि चाहते हुए भी हम उन्हें शुरू नहीं कर पाते। किसी ऐसे ही काम को जब हम नॉन स्टॉप करते हैं तो वो हमारी इतनी एनर्जी सक कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम उन्हें करने के लिए मोटिवेशन नहीं ला पाते। बट ऐसे काम को कंप्लीट करने के लिए अगर हम पोमोडोरो टेक्निक, जो कि एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, को फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग एवरी 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक विद टाइमर हमारी डिस्ट्रैक्शन को कम करता है और काम करने के लिए हमें मोटिवेट रखता है। तो ये 5 मिनट का ब्रेक आपको अगले 25 मिनट के लिए रिचार्ज करता है या नहीं, अप्लाई करके देखें। टेक्निक नंबर 7 इज़ रिवॉर्ड योरसेल्फ। लेज़ीनेस को आप परफेक्टली ओवरकम कर पाते हैं जब कंटिन्यूसली आप खुद को रिवॉर्ड देना नहीं भूलते। वो रिवॉर्ड क्या होगा वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे अपने सभी काम टाइमली ख़त्म करने की आदत है, क्योंकि मैं डेली 3 to 4 आवर्स का फ्री टाइम खुद को रिवॉर्ड की फॉर्म में देती हूँ और उस फ्री टाइम को मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। उस फ्री टाइम में आप खुशी खुशी लेज़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपने सभी काम पूरी एनर्जी के साथ टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म किए। सो नाउ यू कैन अलाउ योर सेल्फ टू बी लेज़ी और यू कैन पैम्पर योर सेल्फ एज यू वॉन्ट। एंड येस, कोई भी गोल अचीव करने के बाद अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना और खुद पे प्राउड करना कभी ना भूलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट टू डू लिस्ट एंड राइट जर्नल। काफ़ी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया कि हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट्स निकालिए, अपने अगले दिन के लिए एक टू डू लिस्ट रेडी कीजिए। ये आपको आपका दिन शुरू करने में हेल्प करती है और साथ ही आपके माइंड को क्लैरिटी भी देती है। अपनी लिस्ट को कभी भी ओवर स्टफ नहीं करना चाहिए। कुछ छोटे कामों के साथ 1 या 2 बड़े काम जिन्हें आप दिन खत्म होने तक पूरा कर भी सकें। इसके साथ साथ डेली अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन करना। सो जर्नल लिखने की आदत बनाएं। लेज़ीनेस को बीट करने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डेली अपनी थॉट्स को पेपर पे उतारना आपको आपका थॉट पैटर्न समझाएगा। उसमें लिखें कि आपका दिन आज कैसे और कितना प्रोडक्टिव रहा, कितनी बार आपके थॉट आज पॉजिटिव हुए और किस तरह से आपने खुद को नेगेटिव जोन में जाने से रोका। जर्नल लिखने से अपने बारे में बहुत सी चीज़ें आप जान पाएंगे जो वैसे कभी जान नहीं पाते। वेलनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थकान की वजह से लेज़ी होना और लेज़ी होने की हैबिट होने में काफ़ी डिफरेंस है। एज ह्यूमन हमारा जन्म ही कुछ लेज़ी फीचर्स के साथ हुआ है जिन्हें हर वक्त अवॉइड करना डिफ़िकल्ट है। बट कौन सी ट्रिक हम पे कब और किस तरह काम करेगी ये तो इन टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए एक अच्छी स्पिरिट के साथ काम करना शुरू करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।